सभी वोकेशनल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे डिसएग्रीमेंट वाले वाक्यों के अनुवाद के बारे में, यानी कि असहमति। असहमति का अर्थ होता है किसी बात को ना मानना। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोग एक बात को मानते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो 11वां व्यक्ति होता है वो उनकी बात को नहीं मानना चाहता, तो वहां पर वो अपनी असहमति प्रकट करता है, यानी कि वो उनके विचारों से सहमत नहीं होता है। तो जब असहमति प्रकट की जाती है या हम किसी के विचारों को मानना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर अस्वीकृति डिसएग्रीमेंट की जो है संभावना होती है। वहां पर डिसएग्रीमेंट होता है, वहां पर लोग अस्वीकृत करते हैं दूसरे लोगों के विचारों को। तो आइए जानते हैं कि अस्वीकृति डिसएग्रीमेंट से संबंधित कुछ वाक्य किस प्रकार के होते हैं, जिससे कि हम और आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अंग्रेजी में इसका हो जाएगा आई डोंट एग्री विद यू, यानी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आई डोंट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधारा एक जैसी हो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, अगला वाक्य देखें, मुझे यह पसंद नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं हो सकती है और किसी को कोई चीज पसंद हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। हिंदी में मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, यानी कि यह असहमति प्रकट कर रहा है। यहाँ पर जो है सहमति नहीं है, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट है, यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल वेयर एनीवेयर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई चीज संभव हो और कुछ लोगों के लिए कोई कार्य संभव ना हो। तो जिनके लिए नहीं होगा वो कहेंगे यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कहीं पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जहां पर भी आपको इस तरीके की वाक्य की या असहमति प्रकट करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंग्लिश में आई शैल नॉट लेट इट हैपन, यानी कि कोई भी कार्य ऐसा हो जो मैं नहीं चाहता कि हो, उसे मैं कह सकता हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा या मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फीमेल्स जो है वो नहीं होने दूंगी और मेल्स नहीं होने दूंगा। मस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर में वाक्य जो है दूंगा और दूंगी में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद, इसका प्रबंध नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी अरेंज्ड। ओके, इसका प्रबंध नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी अरेंज्ड। तो हिंदी में इस तरीके से है और इंग्लिश में इस तरीके से है। कोई भी चीज जिसका प्रबंध नहीं किया जा सकता तो उसके लिए है दिस कैन नॉट बी अरेंज्ड। उसके बाद है, शायद आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं। शायद आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति कब आती है, जब बहुत सारे मित्र बैठे हैं और वहां पर जो है कोई बात हो रही है, बहुत सारी असहमति होती है, बहुत सारी सहमति होती है। तो वहां पर एक मित्र दूसरे मित्र से ये कह सकता है कि शायद आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, परहैप्स यू डोंट एग्री विद मी, परहैप्स यू डोंट एग्री विद मी। हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, हो सकता है कि आपके विचार कुछ अलग हैं। ओके, नेक्स्ट, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, आई कैन नेवर फॉरगिव यू।
ये मित्र कह सकते हैं जब बहुत अक्षम्य अपराध हो जाता है, बहुत जघन्य कार्य हो जाता है, तो अक्सर ये लोग कहते हैं, अक्सर कानून कहता है, अक्सर पुलिस कहती है कि हम आपको माफ नहीं कर सकते, हम आपको क्षमा नहीं कर सकते। मित्रों में भी ये कार्य हो सकता है, मित्रों में भी ये बात हो सकती है कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, आई कैन नेवर फॉरगिव यू। ओके, नेक्स्ट, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू। ये भी कैसी है, ये असहमति है कि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ये मित्र कह सकता है कि मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके, तो छात्रों, आज हमने जाना कि असहमति, डिसएग्रीमेंट वाले वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है और डिसएग्रीमेंट वाले वाक्य किस प्रकार के होते हैं। डिसएग्रीमेंट, असहमति, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी एजेंडा पर, किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि असहमति वाक्य, असहमति वाले वाक्य इस प्रकार के होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।